क्या है। हम बात करेंगे, हमारे साथ सुधांशु जी ही हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, सचिन पायलट हैं कांग्रेस नेता, सिद्धार्थ वरदराजन हैं, संपादक हैं दिवायर.in, वेद प्रताप वैदिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुधांशु जी, हम आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि क्या आप श्याम जाजू जी के बयान से इत्तेफाक रखते हैं, जो उन्होंने ललित मोदी के बारे में कहा है कि वो कानून की अनुमति लेकर वहाँ उपलब्ध हैं, ईडी के लिए उपलब्ध हैं, ईडी ने कोई शिकायत नहीं की है कि वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। देखिए, एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम ललित मोदी अथवा किसी भी अन्य भ्रष्टाचार के आरोपी की किसी भी प्रकार की बचाव या हिमायत नहीं कर रहे हैं। जहां तक उस वक्तव्य की बात है, उस संदर्भ में तो ललित मोदी स्वयं ही कई टीवी चैनलों को इंटरव्यू में कह चुके हैं कि साहब हम इसके लिए तैयार हैं। जहां तक जांच की बात है तो वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली स्पष्ट कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो ऐसा मानते हैं, तो क्या सरकार का भी नजरिया है सर? सरकार का नजरिया वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर चुके हैं कि 16 मामलों में ललित मोदी को लेकर संदेह है, जिसमें 15 विषयों में उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है और उनके उत्तर के बाद, उसकी परीक्षा करने के बाद ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट युक्ति संगत कार्रवाई करेगा। सरकार के विचार में कहीं कोई दुविधा या अस्पष्टता नहीं है। पर श्याम जाजू जी ने कहा, आपने ठीक याद दिलाया कि अरुण जेटली जी ने कहा कि DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, उसने ब्लू कॉर्नर, लाइट ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। तो इसका मतलब वो कि ये क्या समझा जाए कि वो कानून की अनुमति से वहां पर नहीं रह रहे हैं? देखिए, तो श्याम जाजू जी ने क्या कहा, मैं शब्दशः लिख के लाया हूं, मैं स्क्रीन पर दिखा सकता हूं। उन्होंने जो कहा है, वो उपाध्यक्ष हैं और काफी पुराने नेता हैं। मतलब ऐसी बात, मैं भी हैरान था कि क्योंकि हम लोग खुद बीजेपी के प्रवक्ताओं से ये सवाल पूछ रहे थे कि आप उन्हें मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि वो भगोड़ा हैं। भले ही उनको कानूनन घोषित ना किया हो, लेकिन वो कानून की मदद नहीं कर रहे। लेकिन श्याम जाजू जी के इस जवाब से यह स्पष्ट होता है कि वो कानून की अनुमति से वहां हैं और ईडी ने भी नहीं कहा है कि वो उनके लिए उपलब्ध नहीं है। देखिए, जो श्याम जाजू जी ने कहा है उसमें से एक अंश है जो कि सत्य तथ्य को प्रमाणित कर रहा है प्रचार से अलग जाके। प्रचार कुछ ऐसा हो गया जैसे कि कोई ऐसा नोटिस था कि उन्हें देखते ही पकड़ लेना चाहिए था, जो रेड कॉर्नर नोटिस में होता है। वास्तविकता यह थी, जो वित्त मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया कि लाइट ब्लू कॉर्नर नोटिस था। इसका अर्थ होता है कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए, उनके वित्तीय विनिमय यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारियां ली जाएं और वो जहां कहीं भी विश्व में वो जानकारी काम कर रहे हो, वह जानकारी लेकर ईडी को सूचित किया जाए। तो अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जा रही है, इससे उसका मूवमेंट बाधित नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छे से समझाया है। तो क्या ईडी को यह जानकारी किसी से मिली? वकील ने भी स्पष्ट की थी कि वो भगोड़े नहीं है। तो क्या ईडी को यह जानकारी दी गई? बार-बार यहां ललित मोदी का डिफेंस नहीं करना चाहता। नहीं, मत कीजिए, वो आप कर भी नहीं पाएंगे। मुझे लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप कह रहे हैं कि नहीं करना चाहते। तो इस पूरे मामले में एक आदमी तो संदिग्ध है आपकी निगाह में। उस संदिग्ध से संबंध रखने के लिए वो संदिग्ध नहीं है, 2 लोग। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो लाइट ब्लू कॉर्नर का मतलब समझाया, तो उस लिहाज से क्या उनके बारे में देश की एक विधानसभा में विपक्ष की नेता हलफनामा दे रही है, इसकी जानकारी ईडी को मिली? देखिए, जिस हलफनामे की बात की जा रही है उसकी सत्यता अभी तक प्रामाणिक नहीं है। कैसे होगी? उसमें जो कुछ लिखा है वो यथावत है अथवा वो किसी संदर्भ में लिखा गया है या वो किसी बड़े डॉक्यूमेंट का पार्ट है जिसका वो एक पत्र है, वो अलग विषय। और आज की डेट में वो हलफनामा कहां पर है? वो ब्रिटिश अदालत, सुनिए मुझे पूरा बात करने दीजिए, वो ब्रिटिश अदालत में है। वो भारत सरकार के जुरिस्डिक्शन या भारत सरकार के प्रभाव क्षेत्र में नहीं है। यदि ब्रिटिश सरकार उस पर कोई भी कार्रवाई शुरू करती है, हम उसमें पूरी जांच करने को तैयार हैं। यदि वहां से कोई भी विषय शुरू किया जाता है। सचिन पायलट, मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप सहमत हैं सुधांशु जी के दोनों जवाबों से? एक बाकी मुझे अनुमति दे दें कि देखिए, विटनेस के रूप में यदि उन्होंने लिख दिया तो साहब बहुत बड़े दोषी हैं और वो भ्रष्टाचार का समर्थन हो गया। ये बताइए, भ्रष्टाचार हुआ किस समय में था? अरे सीधे सीधे ललित मोदी से बिल्कुल सही कहा आपने, मंत्रियों के संबंध जिन्होंने कहकर बिल्कुल सचिन पायलट की सरकार के समय भ्रष्टाचार में संलिप्तता का है। नहीं, मेरा तो वही सवाल है ना कि विटनेस के रूप में बोल दिया। नहीं, सुधांशु जी, हमारे और आपके बीच में इस बात को लेकर असहमति नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ था।
आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ था और आपने ठीक कहा, मानता हूं कि सचिन पायलट की पार्टी की जब सरकार थी तब हुआ, तो इसका मतलब ललित मोदी उस भ्रष्टाचारी हैं, उस भ्रष्टाचारी को कोई हलफनामा दे, वो सही है, दिलवाए, वो सही है, वो गलत तो हुआ उनकी सरकार के समय में, लेकिन क्या उस भ्रष्टाचारी को हलफनामा देना सही है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, अभी ललित मोदी अपराधी नहीं आरोपी हैं। हाँ, मैं आरोपी कह रहा हूं, यानी गवाही होती है। हाँ, नहीं, आपने कहा है कि भ्रष्टाचार है, हुआ है, आप तो साबित नहीं हुआ, तो फिर यूपीए पे क्यों आरोप लगा रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार हुआ है? आरोप मैं बता रहा हूं, हमारी सरकार किसी भी अपराधी को और किसी भी अच्छा, ठीक है, सचिन पायलट साहब, जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने जवाब दिया उस पर आपके क्या सवाल है? इस्तीफा अभी नहीं मिलने वाला है, सवाल कीजिए पहले। देखिए, बात ऐसी है कि 4-5 दिन की तैयारी और मंथन के बाद आज जो लाइन बीजेपी ने अडॉप्ट करी है उसमें वो पूरी तरह पुख्ता तरीके से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये कि आज 4 दिन के अंदर अंदर अगर सुधांशु जी या इनकी पार्टी या भाजपा की सरकार ये समझती है कि ललित मोदी जी को वो एक समाज सेवी के नाम पे प्रस्तुत कर सकते हैं, तो इनको गणेश जी को दूध पिलाना आसान है, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। ललित मोदी जी को सुधांशु शायद नहीं जानते होंगे अच्छी तरह से, लेकिन राजस्थान में पिछली सरकार के टाइम उन्होंने क्या क्या काम किए और वो भगोड़े हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कानून का उल्लंघन करने के बाद ही वो जाकर विदेश में बैठे थे और उस हलफनामे में साफ लिखा है, उस हलफनामे में लिखा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि सुधांशु जी ने बोला कि अभी तक उसकी प्रमाणिकता प्रूव नहीं हुई है। ये नहीं कहा कि वो गलत है, इस डॉक्यूमेंट को कोई डिनाई नहीं कर रहा, ना बीजेपी, ना वसुंधरा जी, ना प्राइम मिनिस्टर, ना अमित शाह जी। ये सब कह रहे हैं कि अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ कि वो असली है नकली है, उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। उसमें लिखा है कि मैं एक सीक्रेट में गोपनीय गवाह बनने के लिए तैयार हूं, एक भगोड़े के लिए, और अगर मैं विटनेस बनती हूं तो मेरी विटनेस को हिंदुस्तान की किसी एजेंसी को मत दिखाइएगा। क्यों नहीं दिखाइएगा? आप संवैधानिक पद पर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप भली भांति जानती हैं कानून का उल्लंघन हो रहा है, और फिर भी आप सोचते हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया। और ये चुप्पी आज 5 दिन के बाद क्यों तोड़ी है? मैं चुनौती देता हूं सुधांशु जी को, आप प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए और बोल दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करते और हम तब उनके साथ हैं। उन्होंने एक और बात कही, सुधांशु जी ने एक और बात आए हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं हमारी बात माननी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। इस सवाल का भी मैं एक ही साथ दोनों बात पूछ लेता हूं कि जब वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार आपके समय में हुआ था और क्यों भागने दिया गया, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इस बात को जानने के लिए अधिकारी हैं कि क्यों ऐसा हुआ, इन 2 सवालों का भी। और एक जो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, एक और सवाल है, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ब्रिटेन की अदालत में वहां जमा है, अब वो अदालत उस पर कुछ करेगी तो ये जवाब देंगे। मैंने जब पूछा कि क्या इसकी जांच होगी अगर वो हलफनामा है, तो उन दोनों 3 सवाल का आप जवाब एक बार में दे दीजिए, फिर मैं सिद्धार्थ जी और वैदिक जी के पास। पहली बात तो, अगर ललित मोदी जी भागे थे इस देश में से, मैच फिक्सिंग के आरोप हों, फेमा के वायलेशंस हों, तो हमारी सरकार के समय भागे थे, लेकिन वो इंग्लैंड के बाहर नहीं जा सकी जब तक हमारी सरकार थी। उनका किस्मत तब बदली जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और कहीं ना कहीं भाजपा के सरकार में आने के बाद जितनी मदद की अपेक्षा उनको थी ललित मोदी जी को, उतनी मदद नहीं मिली, इसलिए वो नाराजगी में सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। ये आरोप सुधांशु जी मैं नहीं लगा रहा हूं, मेरी को व्यक्तिगत दुश्मनी सुषमा जी से, वसुंधरा जी से नहीं है, ये ललित मोदी जी के लॉयर ही सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। अब आप समझिएगा, ये बात हमारे प्रकाश में जब आएगी, हमारे संज्ञान में आएगी, तो ये वाजिब बनता है कि हम इस पे कार्रवाई की मांग करें। आप 4 दिन तक चुप बैठकर आज बोलते हैं कि नहीं, ललित मोदी अभी सिर्फ आरोपी है, भ्रष्टाचार अगर किया है तो सिर्फ आरोपी क्यों बोलते हैं उसको? आप बोलिए गुनहगार है। वो वित्त मंत्री बोलते हैं भगोड़ा है, वित्त मंत्री ने कहा वो हिंदुस्तान आएंगे, हम अरेस्ट करेंगे उसको। ऐसे व्यक्ति का आप जाके मदद करते हैं, विदेश मंत्री मदद करती हैं, मुख्यमंत्री मदद करती हैं, और आप अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण आज उनका सपोर्ट कर रहे हैं। कब तक करेंगे? ये आज नहीं तो कल खुलासे और होंगे, अंततः आप लोगों को इनको बर्खास्त करना पड़ेगा। पर क्या ये सही नहीं है कि ये शख्स इसलिए भी बच जाता है? इसलिए मैंने शुरू में कहा कि विजेता ललित मोदी ही है, और कम से कम मैं अपने दर्शकों से अपील करता हूं कि इतनी दरिया दिली दिखाएं कि ललित मोदी की तो तारीफ करें, इतना हताश होने की क्या जरूरत है? एक आदमी इतना अच्छा खासा मुस्कुराता हुआ दिखता है टीवी पे, ऐसा लगता है कि देख के उस मोंटेनिग्रो जाया जाए घूमने के लिए। पर आप इसका जवाब दीजिए सर कि आपके समय में भागा है, करप्शन हुआ है, इसकी जवाबदेही से आप बच नहीं सकते हैं। और वो आपके नेताओं के भी नाम लेते हैं। कोई भी नेता, अगर हमारी पार्टी के नेता का नाम कहीं आता है, पूरी जांच करो, सीबीआई से कराओ, इंटरपोल से कराओ, सबको कार्रवाई करो। हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। किसी का भी नाम आता है, ये मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट इसमें कहना है, किसी का भी नाम सामने आएगा आप जांच करके कार्रवाई करिए। लेकिन ये कहना
कि वो भगोड़े नहीं है, वो बहुत साधु संत हैं, वो अपनी इच्छा से गए हैं, वो सरकार से कोऑपरेट कर रहे हैं, ये सब गलत है। वो दोषी हैं, उन्होंने नाना प्रकार के कानून तोड़े हैं। इतने सारे घपले हुए हैं, अगर इसकी गिनती करानी शुरू करें तो ये सुबह हो जाएगी। ठीक है, तो इनको अपना जवाब देना पड़ेगा। और ये प्रधानमंत्री जी 4 दिन से चुप क्यों हैं सुधांशु जी? अगर ललित मोदी हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे तो बहुत हंस रहे होंगे कि देखिए इन लोगों के करने से भी कुछ नहीं होता है। सिद्धार्थ, तो जो आज ने बीजेपी जो बचाव पक्ष लेकर आई है कि पारिवारिक संबंध है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि सुनंदा पुष्कर दिवंगत, उनका नाम नहीं लेना चाहिए कि उस दुनिया में नहीं है अपना पक्ष रखने के लिए। इस मामले में जब शशि थरूर को इस्तीफा देना पड़ा था तो वो संबंध को ही, दोस्ताना संबंध को ही एक बहाना बनाया गया था, उसको आधार बनाया गया था। लेकिन इस केस में पारिवारिक संबंध है, इसलिए उसी मामले में, ऐसे ही मामले में छूट दी जा रही है। मैं समझता हूं कि उस तरह से शायद तुलना हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मैं जेटली साहब की बातों पे ज़्यादा विश्वास करना चाहूँगा कि जब इस देश के वित्त मंत्री ये कहते हैं कि 16 में से 15 केस में पुख्ता जो है इंफॉर्मेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है, और अगर ये शख्स हिंदुस्तान के सरजमीन पे आता है तो इनको गिरफ्तार ने भी आज कही है ये बात। हाँ, ठीक है, तो इस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा। तो सवाल जो उठता है कि भाई इस देश के विदेश मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री इसके बचाव में क्यों लगे हुए थे? और मेरा मानना है, आपको याद होगा कि जब इस सरकार की 1 साल खत्म हुई और प्रधानमंत्री जो तकरीबन 1 साल के लिए मौन रहे, बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह नहीं, ये फेयर नहीं है, इतना कुछ बोला, ट्वीट वगैरह नहीं, मौन मतलब कि सवालों आदान प्रदान जो होता है, ठीक है, हाँ, तो इंटरव्यू बहुत सारे किए उन्होंने। उनसे सवाल मुसलसल पूछा गया कि भाई अच्छे दिन कहाँ हैं, तो उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला कि भाई अच्छे दिन का मतलब ये होता है कि बुरे दिन जो भ्रष्टाचार के दिन थे वो चले गए। ठीक है, तो जब प्रधानमंत्री ने ये फॉर्मूला देश के सामने रखा, तो भले ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि आपके विदेश मंत्री और आपके मुख्यमंत्री राजस्थान के एक ऐसे आरोपी शख्स के साथ इतने करीबी रिश्ते को निभा रहे हैं, तो वो तब हलफनामा दे रहे हैं जब प्रधानमंत्री वो नहीं बने। मेरा मानना, अगर आप देख सकते हैं, तो मेरा मानना था, और वसुंधरा राजे का जो हलफनामा है तब वो मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आए थे। नहीं, ऐसा है ना कि सुधांशु जी की बात सुनकर अब जो बात मेरे जहन में था वो साबित हो गया है कि भाई एक मोदी के छवि को बचाने के लिए आपने आप उस स्तर पे उतरा है जहां पे आप ललित मोदी की छवि को बचाने के काम में कर रहे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उसे नहीं बचाया, वसुंधरा और सुषमा का बचाव। वो बोले जो भी बोले, मतलब जाजू जी का बयान आपके सामने है, और ऑफ द रिकॉर्ड जो है पिछले 4 दिन से बहुत सारे ऐसे बीजेपी नेता हैं कि भाई कोई कोर्ट का कोई अरेस्ट वारंट नहीं है, तो ये सिर्फ आरोपी है। तो जाहिर है कि अब मतलब आप उस दिशा में जाएंगे, और मतलब क्या इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि जिस आदमी के बारे में जेटली साहब बोलते हैं कि हिंदुस्तान पहुंचते ही वो गिरफ्तार हो जाएंगे, लोग कैसे टॉलरेट कर सकते हैं कि राजस्थान की मुख्यमंत्री जाके एक ऐसा हलफनामा दे जिसके कंटेंट्स जो है, वो लिखती है कि भाई इसको पब्लिक में रिलीज ना किया जाए। और सुषमा जी जो हैं, मतलब कि मुझे हंसी आती है, पिछले 2-3 दिन में बीजेपी स्पोक्स पर्सन सुषमा जी ने जो मदद दी मोदी साहब को, ललित मोदी साहब को, उसकी तुलना वो लिबिया और यमन में जो MEA और भारत सरकार ने हिंदुस्तानी नागरिकों, उसकी तुलना कर रहे हैं। मतलब आज सुधांशु जी ने कहा कि लाफेबल है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा हंसी मजाक वाली बात और क्या हो सकती है। वैदिक जी, आप विदेश मामलों के जानकार रहे हैं, और मुझे एक थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, जो हलफनामा दिया गया है ब्रिटेन की अदालत में, क्या भारत की सरकार को उसकी सत्यता हासिल करने में बहुत मुश्किल काम है? ना, तो बहुत आसान काम है, और ललित मोदी के वकील ने उसको हम सब के लिए पेश कर दिया है। करने की कुछ जरूरत है ही नहीं। अब तो उसको मना करने की जरूरत है कि ललित मोदी के वकील ने जो हलफनामा पेश किया वो झूठा है, ये सिद्ध करने की जरूरत है। वो तो अपने आप में स्वयं सिद्ध है। पर जो सुधांशु जी ने इसके बारे में कहा, आप संतुष्ट हैं उससे? क्या पर्याप्त जवाब दिया उन्होंने? देखिए, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सुधांशु जी भी ठीक कर रहे हैं, जाजू जी भी ठीक कर रहे हैं। वो आपके और मेरी तरह नहीं है, वो आज़ाद नहीं है, वो एक पार्टी के प्रवक्ता है। उनको पार्टी के हितों को ध्यान में रखना है, उनको सरकार के हितों को ध्यान में रखना है। वो उस परिप्रेक्ष्य में उनको एक ज़मीन दी गई है खेलने के लिए, उसके बाहर वो नहीं खेल सकते।
उसके बाहर तो वो आपको क्या लगता है कि मैं अपने दर्शकों के लिए पूछूं कि ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो दस्तावेज है, हलफनामा है, उसकी प्रमाणित हो, और मान लीजिए वो प्रमाणित होता है, मान लीजिए, तो क्या वो इस लिहाज से वो एक सामान्य बात है, पूछना हास्यास्पद है कि पारिवारिक संबंध है दोनों के बीच में, वो हलफनामा देखिए, दिया जा सकता एक है? बात की तो आपको जरूर तारीफ करना पड़ेगी कि भाजपा के लोगों में बड़ी हिम्मत है। जो आचार्य कौटिल्य ने कहा था 2-2,500 साल पहले कि राजा का काम क्या है, मित्रों की मदद करना और शत्रुओं को तंग करना। वही हो तो रहा जो है। आपका मित्र है, जो मुसलसिल आपकी मदद करता रहा है, अब वो मुसीबत में है तो उसको क्या छोड़ भागे? तो लोग साथ दे रहे हैं। और अगर अदालतें वाकई उसको पकड़ लेंगी मोदी को, और उसका अपराध जो हम सबको लगता है कि है, हाँ। अगर उसको सिद्ध कर देगी, तो ये बेचारे क्या करेंगे? ये मजबूर हो जाएंगे उसको सजा देने के लिए। पर आप उसको ये अपराधी कह रहे हैं घोषित कि करने उस हलफनामे को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा हाई कमिश्नर जो लंदन में बैठा है, हाँ। रवि जी, मैं वो कहना मांग चाहूंगा करे कि- मिल जाएगी। कि अगर भारत सरकार और सुषमा स्वराज के पास इतनी ताकत थी कि ब्रिटिश ट्रैवल डॉक्यूमेंट को निकाल पाए ब्रिटिश गवर्नमेंट से मोदी के लिए, हाँ, तो ऐसा दस्तावेज निकालना कौन सी बड़ी बात है? आप उसके लिए भी कम से कम आप जाके प्रधानमंत्री से फोन किया जा सकता है। आप दरख्वास्त कीजिए, झट से निकल आएगा।